हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं रणवीर ब्रार और आज बनाते हैं एक रेसिपी मज़ेदार जिसका नाम है शाही पनीर मसाला। तो हुआ यूँ कि हम गए पीछे कश्मीर, ठीक है, और कश्मीर में हमने खाए बड़े वाजवान, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन जब बाद में एक दिन मन किया कि यार शुद्ध नॉर्थ इंडियन खाना एक बार तो जाके खाते हैं, तो हम गए एक ढाबे पे जिसका नाम था कृष्णा ढाबा। वहाँ पर था शाही पनीर, पनीर मसाला और शाही पनीर मसाला। तो जब हमने शाही पनीर मसाला ऑर्डर किया, हमने रियलाइज़ किया कि भाई साहब ये जो इन्होंने बनाया है ये बम है। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और बनाते हैं शाही पनीर मसाला मज़ेदार। म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बेसिकली शाही पनीर की जो एक रिचनेस है, शाही पनीर का जो एक, जिसको मैं लचक बोलता हूँ, जो लचक है उसकी लचक को कैसे पनीर मसाला का ठुमका देना है, बस वही रेसिपी है। देखिए, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैंने रियलाइज़ किया है कि ढाबों से मैं ज़्यादा सीखता हूँ, 5 स्टार होटल से उतना नहीं सीखता हूँ। क्या है कि ढाबों से आप जुगाड़ सीख सकते हैं। ढाबों में हर चीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, तो फिर उनको जुगाड़ लगाना पड़ता है कि एक मीज़ोप्लास से 20 आइटम कैसे बनाएं। 5 स्टार होटल्स में सब कुछ है, फूड कॉस्ट है, अच्छा अच्छा सामान है, तो इसलिए जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुकिंग में जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लान ए के बाद प्लान बी के बाद प्लान सी के बाद प्लान डी आपके पास होना चाहिए जब आप चूल्हे पर चढ़ें। तो क्या आप इस डिश के बेसिस पे ढाबा खोल सकते हैं? मे बी सिर्फ इस डिश के भरोसे आपका ढाबा चल सकता है। लौंग, बड़ी छोटी इलायची और काली मिर्च। हेलो जी। ये लो जी। प्याज के बाद टमाटर की कटिंग हो चुकी है। मुद्दे की बात यह है कि प्याज को जो है डार्क ब्राउन नहीं करना। ये लचक वाली ग्रेवी है ना, लचक, और लचक के साथ मिठास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि जब मिठास आपको चाहिए तो प्याज से अच्छा कोई दोस्त नहीं। नाइस। प्याज को नरम करना है। हाँ, ये देख लीजिए। हाँ, फिर मत कहिएगा रणवीर ने बताया नहीं। ब्राउन ब्राउन नहीं कि एकदम वो पंजाबी स्टाइल तड़का नहीं बनाया। हाँ, धनिया पाउडर, टच ऑफ हल्दी, एकदम टच। ये टमाटर, नमक तो भूल ही गए। लीजिए नमक। ये जितने मसाले मैंने डाले हैं आप दही में घोल के भी रख सकते हैं इनको। हाँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यार मसाले जल जाएंगे ऐसे, तो दही में घोल लीजिए। मतलब अपना धनिया, मिर्ची, हल्दी दही में घोल लीजिए, दही के साथ डाल दीजिए। ये भी बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्याज कितना डाला था हमने, 3 साढ़े 3 बड़े प्याज, है ना। तो उस हिसाब से 8 से 10 काजू। काजू को गर्म पानी में धो लें या गर्म पानी से निकाल लें। जब तक दही नहीं भुनती ना तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दही के भुनने का इंतज़ार करना है। दही का जो कच्चापन है वो जब तक कच्चापन नहीं जाएगा ना तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तब तक पानी नहीं डालना है। ये कुछ लोग जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पानी वानी पहले ही डाल देते हैं, दही भुनने नहीं देते। किसी भी ग्रेवी में हल्दी का कच्चापन और दही का कच्चापन बावर्ची की कमज़ोरी दर्शाता है, ये याद रखिएगा। कच्ची हल्दी और कच्ची दही शोज़ अ वीक कुक। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोशिश करें कि पनीर जो है वो डेयरी वाला ही लें। ये जो साइड में ट्रिमिंग्स हैं उनकी टेंशन मत लीजिए, वेस्ट नहीं होंगी, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगी। नहीं भुन गया, दही का कच्चापन मर गया है। बेसिकली ये घी की सी खुशबू, भुने हुए घी की खुशबू आने लगी है दही में से, वो ढूंढनी है आपको। जब वो आ गई तो पानी डालिए और अब प्याज टमाटर पका लीजिए। पनीर को अलग रखो,
प्रभु के गुण गाओ, और साथ में शाही पनीर तो हो रहा है। ये शाही पनीर मसाला के लिए जो तैयारी करनी है वो कर लो। समय बर्बाद नहीं होने देना, चूल्हे पे खड़े होना है ना, तो टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना है बस। हमारे सफाई वाले को तो वायरल हो गया आज। क्या करना है? हाँ, पनीर मसाला। बातों ही बातों में भूल जाता हूँ, अक्सर देर कर देता हूँ। पहले तो बनाना है ड्राई मसाला। इस ड्राई मसाले के बाद आप तमाम पनीर मसाला भूल जाएंगे, समझे आप? बड़ी छोटी इलायची, जीरा, धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, कसूरी मेथी। नमक क्यों? ताकि मसाले नीचे जले ना, मसालों की भुनाई इवन हो, और मसाले जब भुन जाएं, भुनने के बाद उनका फ्लेवर लॉस कम हो, और नमक वो फ्लेवर लॉस अब्जॉर्ब कर ले। नमक दो चीज़ें करता है, एक तो हीट अब्जॉर्ब करता है ताकि भुनाई बराबर हो, दूसरा एनहाइड्रस होता है इसलिए फ्लेवर अब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए फ्लेवर लॉस नहीं होता। तो इसलिए मसाला भूनते समय थोड़ा सा नमक डाल लें। जिनको पता है सॉरी रिपीट किया, लेकिन आपका रिवीजन हो गया। जिनको नहीं पता था उनको कुछ नया पता चल गया। और गैस बंद करने के बाद कसूरी मेथी। अभी रह गई कटिंग चॉपिंग मसाले की, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। शाही पनीर की ग्रेवी बन गई जो आप पीसेंगे, पनीर कट गया, ठीक है। मसाला बन गया ड्राई वाला जो आप पीसेंगे। वेट मसाला जो है, भुना मसाला, उसकी तैयारी करनी रह गई, तो उसकी तैयारी के लिए ये चॉपिंग अभी चल रही है। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और साथ में बारीक चॉप धनिया, ये चॉपिंग जो है इसके लिए हो रही है। अगेन एज फाइन एज यू कैन, जितनी बारीक आप कर सकते हैं उतनी बारीक चॉपिंग करें। ज़्यादा बारीक चॉप करने के चक्कर में ना रहे, वरना आपका जो हाथ गड़ जाएगा, आप हमारे चैनल पे आएंगे नहीं, और हमारा जो है वो दिल टूट जाएगा। तो हमारा दिल ना तोड़े, थोड़ा बहुत मोटा चॉपिंग वॉपिंग होती कर लें, ठीक है जी। हाँ, बता दिया रणवीर ने सब कुछ। एक टमाटर, एक प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च, थोड़ा सा चॉप धनिया या धनिया की डंडी जो भी मिल जाए। सिंपल रेशियो है, भूलिएगा मत। प्याज ने रुलाना नहीं छोड़ा भाई लॉर्ड। हेलो जी, प्याज भी चॉप हो गया। बोलती पन कर दी, प्याज ने बहुत तीखा ही है। ग्रेवी पे आते हैं। आई थिंक ग्रेवी पिसने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ये टमाटर जो है वो गल गया ना बिल्कुल, बस। अभी एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि हरी मिर्च ने अपना तीखापन दे दिया है, अब हरी मिर्च सिर्फ रंग खराब करेगी, है ना, उसको निकाल लें। अब अगर हमारा बस चलता तो हम यहाँ पर भी जुगाड़ लगा देते हैं। और ये जो बना है इसको बोलते हैं प्याज टमाटर काजू की सब्जी, और एक और आइटम मेन्यू में डाल देते हैं, जुगाड़। पीसने के लिए हो जाएगी तैयार। नहीं, आपका हाथ जल जाएगा। मैं चला चलता हूँ, इतना भी जालिम नहीं हूं मैं। है उधर से आप अपना मसाला ले आए, इधर से हम अपनी ग्रेवी ले आए, है ना, मामला तैयार है। ये देखिए, ये जो ग्रेवी है इसकी चमक देखिए, शाइन देखिए, लचीलापन देखिए, लचक देखिए, मस्ती देखिए। अब ये मसाला इज लाइक नाइसली फाइन ग्राउंड। और ये बहुत धनिया, जीरा, काली मिर्च फॉरवर्ड मसाला है, राइट।
सो द फर्स्ट थिंग दैट यू स्मेल इज धनिया जीरा काली मिर्च। उसके बाद फिर लेयरिंग है। उसके बाद बड़ी इलायची आती है, बड़ी इलायची के बाद थोड़ी कसूरी मेथी आती है, कसूरी मेथी के बाद छोटी इलायची आती है, फिर लौंग आता है। कभी भी मसाले की खुशबू लें तो उसकी लेयरिंग समझने की कोशिश करें। और ये याद रखें सबसे नीचे जो उसका बेस है वो अर्दी फ्लेवर्स ही होंगे। जैसे यहाँ पे धनिया जीरा है, ग्रेवी को थोड़ा पकाना है। कभी भी कोई भी चीज़ पीसें ग्रेवी जैसी या मसाले जैसी, उसको उसके बाद में पका लें, क्योंकि उसका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों रफ और हार्श होगा, उसको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ना, ये वो जुगाड़ है, ये ट्रिक जो है वो कृष्णा ढाबे की, ये जो है ना ये वो जुगाड़ है, ये ट्रिक जो है ना वो कृष्णा ढाबे की देन हो रहा है मेरा बार बार। अभी ध्यान से देखिए, ये वो जुगाड़ होने वाला है, कृष्णा ढाबे की जो देन है, जहाँ से पूरी रेसिपी का गेम पलट जाता है, वरना गेम पलट जाएगा, आप वीडियो स्किप कर देंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था भाई साहब, एकदम चौकन्ने हो जाइए। जीरा, हरी मिर्च स्लिट करी हुई, और सारा मामला मुद्दा डाल दीजिए, सब जो भी चॉप किया था सब। अब यहाँ पर थोड़ा वक्त देना पड़ेगा भुनाई में, बिकॉज आपने बहुत सारी पानी वाली सब्जियां डाली हैं बीच में, है ना। टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, तीनों में पानी होता है, तो उसको टाइम देना ही पड़ेगा पानी सूखने का। ब्यूटीफुल। एक्चुअली क्या किया ना उन्होंने यहाँ पर गेम ऐसे पलट दिया कि एक तो श्रीनगर में है कृष्णा ढाबा, तो उसने सरसों के तेल के साथ एक कश्मीरी टच दे दिया। दूसरा उसने क्या किया, उसने कहा ये स्मूथ ग्रेवी जो है ये तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो चंडीगढ़ वाले, दिल्ली वाले आते हैं उनको थोड़ा चंकी चाहिए, उसके लिए क्या करूं, थोड़ा मसाला डाल दूं। फिर उसने कहा यार इसको पनीर बटर मसाला से कैसे अलग बनाऊं। फिर उसने कहा ये भाई साहब गेम ऐसे पलटा जाएगा। फिर उसने शाही पनीर मसाला की इजाद की। और इस तरह हमने इस पनीर का कर दिया गेम चेंज। ठीक है जी, ये लीजिए, यहाँ होने वाला मैजिक। सब कुछ छोड़ के आ जाइए यहाँ पे। चलो जब नमक मिर्ची सेट करें, और ये जो पनीर रखा हुआ था ना बच्चा कुचा ट्रिमिंग्स वाला, अभी इससे क्या हुआ है, जो पनीर डाला है ना ग्रेट करके, इससे वो जो मसाले की चंकीनेस है उसको बॉडी मिल गई और रिचनेस मिल गई। तो इससे भी फ़र्क तो बहुत पड़ गया। छोटा सा जुगाड़, लेकिन करता है बहुत लंबा वार। वाह वाह रणवीर बरार, कितनी घटिया शायरी की मैचिंग करते हैं आप। थोड़ा नमक, टच ऑफ शक्कर, थोड़ी सी ऑप्शनल है पर डाल दीजिएगा। क्या है कि आमतौर पे लोग क्रीम डाल देते हैं ढेर सारी, उससे अच्छा थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, और क्रीम जो है वो गार्निश में डाल देंगे। 2 मिनट के लिए तेल ऊपर आने दीजिए और करिए प्लेटिंग की तैयारी। ठीक है जी। हाँ, ये गया जी धनिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग के लिए, 1 चम्मच 1.5 चम्मच घी। अगेन छोटी सी ट्रिक है, पूरा गेम बदल जाता है। लो जी, फिनिशिंग में थोड़ी कसूरी मेथी, एंड गॉड इज ग्रेट। भैया ये तो जरूरी है ना, अगर आपको खा के नहीं चिढ़ाया तो फिर हमको मजा कैसे आया। लोग बोलते रणवीर आप खाना बनाते हैं सिखाने के लिए, मैं उनको बोलता नहीं,
हम खाना बनाते हैं दिखाने के लिए और चढ़ाने के लिए। इसका जो मेन मज़ा है ना, इसका मेन मज़ा ये है कि कॉन्ट्रास्ट है इसमें। एक तरफ वो मीठी मीठी शाही ग्रेवी, दूसरी तरफ एकदम खड़ा खड़ा मसाला सरसों के तेल में भुना हुआ। फिर दोनों को जोड़ तोड़ करके जो बैठाया है भाई साहब, जान ले ली। मज़ा आ गया। मज़ा इज एन अंडरस्टेटमेंट।